ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों के अंतिम संस्कार में होने वाले विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के बीच होने वाले विवाद अब हिंसक रूप लेने लगे हैं। ताजा मामला कांकेर के जाम गांव का है, जहां धर्म और परंपरा की टकराहट ने एक छोटे से गांव की शांति को भंग कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। कांकेर जिले के जाम गांव में बीते 2 दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामला धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जिसने गांव की शांत हवा को गरमा दिया है। दरअसल जाम गांव निवासी सोमलाल राठौर का 2 दिन पहले बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार अपनी निजी जमीन पर कर दिया। शुरुआत में यह पारिवारिक मामला लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह जानकारी गांव के अन्य लोगों तक पहुंची, विरोध तेज होता गया। इसके बाद दफनाए हुए शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार का तरीका तय होता है, लेकिन राठौर परिवार द्वारा कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर ईसाई रीति से दफन किया गया, जिससे गांव की परंपरा और सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंची है। स्थिति को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई दौर की बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। तनाव लगातार गहराता गया और अब मामला हिंसक रूप लेने लगा है। रविवार तक जहां केवल विरोध हो रहा था, सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने चर्च परिसर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में एकत्रित भीड़ के सामने पुलिस भी असहाय नजर आई। मृतक के परिजनों का भी कहना है कि मृतक ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार गांव में नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गांव की सरपंच और दूसरे लोगों ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि वे मृतक को जानते हैं। उनका कहना था कि अज्ञात शव को दफनाया गया है। लोग जो है अपना आपका भाई है, हाँ, क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि ये जो है दफन को निकालने को? वो तो भाई ऐसे है कि हमारे धर्म में नहीं है वो, तो उसको निकाले जाए और यहाँ से हटाए जाए। आपका क्या है वो? भाई। कौन? छोटा भाई? छोटा भाई। कब से वो क्रिश्चियन धर्म में चला गया और कहाँ रहता था वो? यहीं रहता था और इंदिरावास में, और ये आज 3रा साल हुआ है। फिर से वो हाँ वहाँ गए हैं। कैसे खत्म हुआ? अब पता नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। जब शव का दफन हो रहा था, आपको जानकारी दी? नहीं। शव भी नहीं मालूम? हाँ। तुम विरोध कर रहे हैं, ये जो शव है ये किसका है, क्या जानकारी आप लोगों को है और आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों का नमस्ते सर, मैं घुटिया वही सरपंच राजेंद्र मरकाम। ये धर्मांतरण रोकने के लिए विरोध हो रहा है और ये अज्ञात शव बताया जा रहा है, जो कि हमें भी इसका जानकारी नहीं है। अज्ञात शव है और धर्मांतरण के कारण यहाँ लाके दफना दिया गया है। हम लोगों का ये चाहते हैं कि लाश को निकाल के इसका मुआवजा किया जाए और बाहर जहाँ पे उनका चर्च वगैरह है वहाँ दफनाया जाए। सर, लेकिन जो दफनाए हैं वो तो कह रहे हैं कि वो अपनी जमीन में दफनाए हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं हम लोग, यही गांव के हैं सर। उसका घर का परिवार का बाकी धर्मांतरण नहीं किए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से इसको निकलवाओ कि दूसरा बाहर जगह और जहाँ उसका कब्र है वहाँ ले जाओ बोल के। तो क्या परिवार के लोग भी इस विरोध में शामिल हैं? हाँ, विरोध में शामिल हैं परिवार के लोग। नमस्ते सर, है ना, मैं भगवती उइके ग्राम पंचायत जामगांव की सरपंच हूँ। ये मामला सर धर्मांतरण का है ना। कल से चल रहा है ये विवाद, जो कि हमें पहली बात तो इसकी जानकारी नहीं थी, है ना। जब जानकारी हुआ कि किसी का अज्ञात शव ला के हमारे गांव के सरहद के बीच में दफना दिया गया है, जानकारी लेने पर पता चला कोई हमारे गांव के जो उनके पता नहीं शव किसका है, ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ला के दफना दिया गया है। और उसका जो नियम धियम है ना, वो ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से किया गया है ना। और हमारा गांव का किसी का भी जैसे देहांत होता है, जो भी उसका क्रियाक्रम किया जाता है, हमारे गांव का संस्कृति है, रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है ना। तो उसका हम लोग विरोध किए, है ना। ये किसका शव है हमें जानकारी नहीं है। जानकारी होने पर हम लोग बोले भी, रोके टोके भी, है ना, कि मत कीजिए सब,
है ना, हमारे पहुंचते तक बिना अनुमति के इन लोग दफना दिए थे। पता नहीं किसका शव है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है सर, है ना, हमें आगे हमारे देवी देवताओं को इसका क्या है प्रभाव पड़ सकता है ना। गांव के बीच सरहद में किसका शव है, हमें अज्ञात शव है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो उसको निकाल के उसकी पुष्टि की जाए कि ये किसका शव है ना। क्या वो गांव का रहने वाला नहीं है जिसका शव है? क्या हमें रहता था? जानकारी नहीं है सर, पता ही नहीं है कि वो किसका शव है। हम लोग कोई देखे ही नहीं है, कोई गांव वाले नहीं देखे ना, मैं नहीं देखी हूँ ना हमारे गांव के। वहाँ से बाहर निकालने की हाँ, शव को वहाँ से बाहर निकालने की मांग है सर। क्या गांव में धर्मांतरण होते हैं, चर्च वगैरह हैं? हाँ हाँ, जी सर, जी सर, यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है सर, आए दिन बढ़ते जा रहा है। इसका विरोध भी कर रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं गांव के लोगों को बहला फुसला के इनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद मृतक का शव खोदकर बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि मौत कैसे हुई थी। इसके बाद अंतिम संस्कार को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन संकट ये है कि धर्म, परंपरा और कानून के बीच फंसे ऐसे मामले अब केवल एक गांव की समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चुनौती की तरह सामने खड़े हैं, जिसका अभी तो कोई स्थायी समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।